1 जून 1900। बच्चे जानते हैं हमको श्रीमत मिल रही है। क्या जानते हैं? श्रीमत मिल रही है क्या? श्रीमत मिल रही है। श्रीमत किसे कहते हैं? श्रीमत है श्री की श्रेष्ठ मत। श्री है शिव बाबा की श्रीमत मिल रही है, तो श्रीमत को भी याद करना चाहिए कि बाबा ने क्या क्या किस मामले में कैसे कैसे श्रीमत दी। बाबा मत अथवा राय दे रहे हैं अर्थात पढ़ाए रहे हैं। पहले पहले कहते हैं बाप को और घर को याद करो। एक को याद करें या दो को याद करें? एक की याद अच्छी या दो की याद अच्छी? ये दो की याद क्यों बताते हैं? बाप को याद करो और घर को याद करो। है घर को याद करें। धर्म कौन सा है? परमधाम घर नहीं है। निराकार तो इधर आया हुआ है। इधर आया हुआ है तो जरूर इसका कहीं धाम होगा, वो ठिकाना होगा। अगर उसका ही ठिकाना नहीं होगा तो हम बुद्धि का ठिकाना कहाँ लगाएंगे? जब आया हुआ है धरणी पर तो उसका कोई ठिकाना होगा, कोई मुकर्रर रथ होगा जिस मुकर्रर रथ में वो अपना कार्य कर रहा है। तो श्रीमत दे रहा है तो उस घर को भी याद करना पड़े और बाप को भी। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। चलते फिरते उठते बैठते तुम अपने घर को क्यों नहीं याद करते? क्या कर्म करते चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि आना तो मुश्किल है, बुद्धि याद आना मुश्किल है, परंतु घर को तो याद कर सकते हो। उसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। महीन चीज याद नहीं आती है, अच्छा मोटे रूप को याद करो। भक्ति मार्ग में उसको याद करते हो। भक्ति मार्ग में लिंग को याद करते, इतना बड़ा लिंग। अब इतना बड़ा है थोड़ी है, तो सूक्ष्म छोटी छोटी सी बिंदी। फिर भक्ति मार्ग में बड़ा बना दिया है, इसलिए बड़ा बनाया। भक्ति मार्ग में तो किसी को पता ही नहीं है कि परमात्मा ज्योति बिंदु है। हाँ, इतना याद रहा कि भगवान इस धरती पर आया होगा तो कोई स्वरूप में आया होगा। जब तत्वप्रधान स्टेज थी ऋषियों महर्षियों की, शास्त्रकारों की, तो उनकी बुद्धि में ये बात आ गई कि परमात्मा जरूर कोई शरीर रूपी रथ में आया होगा और उसकी ऐसी स्टेज बनी होगी कि नाक आँख कान इंद्रियां जैसे होते हुए भी नहीं, कान से सुनते हुए भी जैसे नहीं सुनते। सारी दुनिया में भले ग्लानि होती रहे, लेकिन एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। कान होते हुए भी जैसे कि नहीं, ऐसे ही और भी इंद्रियां होते हुए भी जैसे कि नहीं है। तो शरीर, मनुष्य के शरीर में से इंद्रियां काट दी जाए, हाथ काट दिए जाए, टांग काट दी जाए, नाक आँख कान मुंह इन्हें निकाल दिए जाए तो क्या बचेगा? लिंग ही बचेगा।
निराकारी स्टेज की यादगार लिंग दिखाया गया। अब तुम बच्चे तो जानते हो कि ऐसा तो कोई मनुष्य होता नहीं जो अपने घर को भूल जाए। ऐसा होता है कोई? अपना घर तो सबको याद रहता है। बल विलायत में होगा तो भी अपना घर तो याद होगा ना। बाप भी बच्चों को कीमत देते हैं। तुम बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। माना आकार में निराकार को याद करो। तो तुमको उनको याद करना है, तभी तुम पवित्र बनेंगे। उनको कह के दूर क्यों कर दिया? जिस समय वाणी चल रही है उस समय ब्रह्मा के तन से चल रही है, और ब्रह्मा का तन तो खलास होने वाला है। विनाशी है या अविनाशी? और तो विनाश होने वाला है। तो विनाशी को याद करेंगे तो प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इशारा दिया तो तुमको उनको याद करना है। उनको माना जो आने वाला मुकर्रर रथ है, प्रत्यक्ष होने वाला है, उसको याद करना है, तब ही तुम पवित्र बनेंगे। माना जैसे ब्रह्मा के रूप को, तन को याद करने से तुम पवित्र नहीं बने। अभी तुम ठीक ही हो। माया ने तुमको 63 जन्म से ठीक ही बनाया है। क्या माया रावण ने तुमको 63 जन्म से ठीक ही बनाया है? तो बाप अभी जो श्रीमत देते हैं उनको याद तो याद करें, श्रीमत को याद करें या श्रीमत देने वाले को याद करें? उनको माने किसी व्यक्ति की तरफ इशारा है ना। हाँ, जो श्रीमत दे रहे हैं उनको याद करो। बात कहते हैं अपने घर को याद करो, फिर अपने सुखधाम की भी याद दिला। आपसे क्या मिलेगा? आपसे कुछ तो मिलता है। हद के बाप से भी जन्म जन्मांतर मिलता है, और ये तो बेहद का बाप है। तो बेहद के बाप से कुछ मिलेगा ना। कुछ मिलेगा कि सब कुछ मिलेगा? सब कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। तो सुखधाम को भी याद करो, क्योंकि बाप का वर्षा है शांति धाम और सुखधाम। शांति धाम वाले मुक्ति, सुखधाम वाले जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्ति। तो ये बात भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में मानव मतों अनेक प्रकार, तुंडे मते भिन्ना। जितने बुद्धियां हैं, जितने मनुष्य हैं, उतनी बुद्धियां हैं, उतनी मत है। दुनिया में तो सभी एक दूसरे की मत पर ही चलते हैं, लेकिन तुमको एक बाप दूसरा, एक बाप की मत पर चलना है। तुम बच्चों को अभी ईश्वरीय मत मिलती है ना। क्या मत मिलती है? दुनिया में जो भी है वो दुष्ट शासन करने वाले हैं। इस दुनिया में सत्य की दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो तो अब है नहीं। तो जो भी है वो सब की कंट्रोलिंग अच्छी नहीं है। यथा राजा तथा प्रजा बन जाती है। एक शिव बाबा ही है जो अच्छी से अच्छी दुनिया की कंट्रोलिंग सिखा के जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ता है ईश्वर। ईश्वर माने शासन करने वाला, और वरमान श्रेष्ठ। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कंट्रोलिंग करता है, मार पिटाई नहीं करता है, दंड नहीं देता है। क्या तो प्यार का सागर है ना। मार का सागर तो धर्मराज है, शिव बाबा तो
प्यार का सागर है। वो प्यार का सागर ऐसा श्रेष्ठ शासन करता है कि प्यार से ही सारी दुनिया को कंट्रोल, माना सबके दिल जीतता है। दिल जीतना अच्छा या मारपीट के काम करना अच्छा है? दिल जीतना अच्छा। तो शिव बाबा का नाम ही पड़ गया ईश्वर। इसीलिए ऐसा जो शासन करता है दुनिया का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उसकी मत तुमको मिलती है। उस मत को भूलना नहीं है, न मत देने वाले को भूलना है। यहाँ तो बच्चे बाप को भूल जाते, जब बातें याद रहेंगी, बाप की बोली की बातें याद रहेंगी, जब बाप ही भूल जाएगा। बाप ही भूल जाएगा तो बाप की बातें भी भूल जाएंगी, तो अपने घर को भी भूल जाएगा। मत देने वाली आत्मा को भी भूल जाते हैं, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा है। और फिर जिस घर में आकर के वो मत देती है, उस घर को भी भूल जाते हैं, और श्रीमत को तो फिर भूल ही जाते हैं। फिर क्या करते हैं? उस श्रीमत को भूल जाएगा, मत देने वाले को भूल जाएगा, जिसने आकर के मत देता है, जिसके द्वारा मत देता है, उसको भूल जाएगा, तो फिर किसको याद करेगा? या तो मन मत पे चलेगा, या तो देहधारी गुरुओं की मत पे चलेगा। फिर क्या होता है? तो सुखधाम को भी भूल जाएंगे। इसलिए बच्चे मुरझाए हुए रहते हैं। क्या? न बाप को याद करते हैं, न बाप के बच्चे अपने घर को याद करते, बाप के घर को याद करते, और न सुखधाम नई दुनिया को याद करते हैं। तो बाप का बढ़ता है, कुछ भी नहीं याद रहता तो मुरझा जाते हैं। बाप कहते हैं क्या तुमको लज्जा नहीं आती है? ये तो बात की लज्जा है, सबको नहीं भूल जाते हैं, तुमको लज्जा नहीं आती। बाप और घर को भी तुम भूल जाते हो, तो सहज बात है। क्या करते हैं? कोई अपने बाप को और अपने घर को भूला गया ना? नहीं, ये तो प्रैक्टिस पड़ी हुई। यहाँ तुम अपने बाप को ही भूल जाते हो और घर को ही भूल जाते हो। इसका कारण क्या है? जरूर की प्रैक्टिस पड़ी हुई है पक्की। बाप को भी याद करते रहे, लौकिक बाप को, और अपना घर भी याद करते रहे। बल विलायत में भी चले गए तो भी घर तो याद आता ही रहा। तो यहाँ क्यों भूल जाता है? कारण होगा तो रावण को आने, इसलिए भूल जाते हैं कि 63 जन्म से उस बेहद के बाप का हमको परिचय सही था ही नहीं। 63 जन्म से हम भूले हुए हैं। एक जन्म से याद पक्की कैसे हो जाएगी? अभी तो हमको पक्की पहचान मिली है, लेकिन हम 63 जन्मों की जो माया है, कहीं किसी से संबंध जोड़ा है, कहीं किसी से संबंध जोड़ा है, तो वो संबंध जोड़ने वाली माया स्त्री या पुरुष के रूप में हमको पकड़ने के लिए आती है। तो हमारी बुद्धियों को क्या करती है? भरमा बाप से बुद्धियों काट करके और अपनी तरफ बुद्धि चिपकाई देती। अब बाप कहते हैं तुमको लज्जा नहीं आती? अब बताओ क्या करे थे? बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चा बुद्धि है। तुम घर में भी नहीं अपने जा सकते, तुमको घर की पहचान दे दी, ये तुम्हारा घर है, तो अपने घर में भी नहीं जा सकते हो। घर को याद करना पता लग गया कि हमारा घर है, तो याद करना चाहिए ना। तुम इसलिए नहीं जा सकते हो, अपने घर में तुम्हारी बुद्धि इसलिए नहीं जाती। चलो बाप में बुद्धि नहीं जाती है, बाप तो बिंदु है, नहीं चीज को याद करना थोड़ा कठिन है। घर तो तुम्हारा
छोटा बिंदु नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, तो घर को तुम्हें याद क्यों नहीं आती है? इसलिए नहीं आती है कि तुम अपवित्र हो। घर पवित्र है या अपवित्र है? अभी बाप को प्रवेश किया हुआ है, तो अभी पवित्र माने या अपवित्र माने? बाप ने उस तन को सुना है तो जरूर सेफ्टी भी होगा। तो मुझे याद करो तो तुम अब पवित्र बन जाओ और पवित्र धाम में पहुंच जाएंगे। कितना सहज बैठ करके समझाते हैं कि नीचे नीचे बच्चों अभी तुम भूलो, भुलाने की कोशिश जरूर करें। माया के रूप में आती है जो बुलाई देती है। अरे कोई स्त्री के रूप में आती है, या तो कोई पुरुष के रूप में आती है, या तो कोई पदार्थ के रूप में आती है, कोई संबंधी के रूप में आती है। माया आती जरूर है, आती है और हमको बाप की याद बुलाई देती है। परंतु तुम भले वो माया आकर के बुलाती है, और बुद्धि में बैठा रहे, अरे हाँ ये बुला रही है, अच्छा छोड़ो क्या बताइए। अरे बस बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं ये बातें। क्या ऐसे नहीं ब्रह्मा के द्वारा बैठ समझाते हैं या कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी के द्वारा बैठ समझाते हैं, नहीं, बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट माने जो बाप का अपना स्वरूप है, जिस अपने स्वरूप के द्वारा वो संसार में प्रत्यक्ष होते हैं भगवान के रूप में, उस रूप में समझाते हैं। और जो जैसे ब्रह्मा का रूप है, 4 ब्रह्मा है, 5 ब्रह्मा है, उनके द्वारा भी सिर्फ आप अपना कार्य तो कराते हैं, लेकिन वो मेरे डायरेक्ट रूप नहीं है। मैं डायरेक्ट रूप के द्वारा तुमको समझाता हूँ। ब्रह्मा के तन से सुनाया या कि समझाया? सुनाया। समझने और सुनाने में, सुनने में और सुनाने में, समझने और अंतर होता है या नहीं? क्या अंतर होता है? सुनना सिर्फ सुनाना काम से होता है, समझना समझाना ये तो बुद्धि से होता है। ये बुद्धि का काम है। बुद्धि तो ऐसे अटैच है आत्मा के साथ। क्या कोई को कानों से सुनाई पड़ता हो या न पड़ता हो, लेकिन मन बुद्धि तो सबको जन्म से जैसे विरासत मिलती है, हर एक को भगवान की साथ मिलती है बुद्धि जन्मते, किसी को बढ़िया बुद्धि मिली है जन्म चलता है, और किसी को नंबरवार बुद्धि मिलती है। बुद्धि मिलती सबको है। तो बच्चे अभी तुमको अपने घर चलना है, चारों तरफ से बुद्धियों को मोड़ करके कहाँ जमा देना है? अपने घर में चलना है। अभी तुम पूरा चल नहीं सकते, छोटे बच्चे हैं तो चलाना पड़ता है। अभी तुम पूरा चल नहीं सकते हो क्योंकि तुम ठीक ही हो। पवित्र गुणगुण बनेंगे तो तुमको ले जाएंगे। ये तुमको याद आ रहना चाहिए ना, बाप घर राजाई, ये तो क्या याद करना अच्छा है ना। क्या 3 बातें बाप की याद रहे, घर की याद रहे, साकार तन है वो घर कैसे है? आत्माओं के रहने का स्थान तो परम धाम है। परम धाम में तो बाबा था, अभी तो नीचे आया हुआ है। तो जिस तन में आया हुआ है मुकर्रर रूप से, वो घर कैसे है? घर में सकून ज्यादा मिलता है। कहीं भी दुनिया में घूम आओ,
घर में जितना सुकून मिलता है उतना और कहीं सुकून नहीं मिलता है। आराम, उनको आराम जो है वो देने वाला घर ही है। तो बाप, घर और राजाई, ये तीन याद करना अच्छा है। तुम जानते हो हम अब राजाई में जाने वाले हैं। तुम बच्चे 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग के मालिक थे। क्या सारे ही बच्चे स्वर्ग के मालिक थे? और सारी दुनिया से सारे स्वर्ग का मालिक एक होगा क्या सारे ही होंगे? एक होगा। क्यों? वो एक ऐसा नहीं है जो बच्चों को अपने के तरीके से रखता है। जो बाप का तो बच्चों का ऐसे नहीं रखता। यथा राजा तथा प्रजा वहां नहीं होती है। वो पहला ही जन्म एक ऐसा है जहाँ यथा राजा तथा प्रजा होती है। बाकी में तो फिर नंबरवार होता जाता है। क्या आज की सरकार, आज के जो कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, राजा हैं, मिनिस्टर कहो, वो ऐसे हैं यथा राजा तथा प्रजा है। कि प्रजा ऐसे समझेगी कि ये मिनिस्ट्री हमारी भी है। कहते हैं आजकल मिनिस्ट्री हमारी है, लेकिन वो तो 5 साल के लिए जब बैठ जाते हैं तो सबको ठेंगा दिखा देते हैं। कहने की बात अलग रही। तो देखो अभी फिर से तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन गए। इसमें मुझने की दरकार नहीं है। क्या तो बात में मुझान आती है या नहीं आती है? क्या हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे? नहीं आती है? आती है? आती है। जब माया फटकाती है तो दिल में आता है अरे हम क्या स्वर्ग के मालिक बनेंगे, क्या मालिक के बालक बनेंगे। बालक को गोद में बैठता है, बहुत नजदीक होता है। बाप कहते बुझने की दरकार नहीं, तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर अभी तुमको बनना है, लेकिन कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? बाप की याद से हम बनेंगे, याद की यात्रा से बनेंगे। अच्छा, क्या वहां सभी बनेंगे? विश्व के मालिक, स्वर्ग के मालिक वहां सभी बनेंगे? नंबरवार बनेंगे। क्या होगा इसमें मुझे नहीं की तो दरकार है। तुम्हारा घर जो था वो ही तुम्हारा घर बनेगा। इसका तुम फिक्र मत करो कि वहां घर कैसे बनेगा। कहाँ स्वर्ग में घर बनाएंगे क्या? ये दुनिया स्वर्ग में घर बनाए जाते हैं क्या? हम आप कारखाने चलेंगे, ईंटों का भट्टा चलेगा है? नहीं, क्या करेंगे? कैसे बनेंगे घर? यहाँ माया दासी होती है, माया भी दासी है और प्रकृति भी दासी होती है। अभी तो हमारे ऊपर कंट्रोल कर रही है प्रकृति भी, और माया रावण जी कंट्रोल कर रहा है। लेकिन वहाँ क्या होगा? वहाँ ये दुनिया की दोनों बड़ी से बड़ी जो शक्तियाँ हैं वो हमारी दासी बन जाएगी। दासी बनेगी तो प्राकृतिक रूप से बड़े बड़े पहाड़ों पर, क्या कहते हैं, अजंता एलोरा जैसी गुफाएं जो 2500 साल पहले बनी हुई अभी मिल रही है। बढ़िया बढ़िया गुफाएं बनाई, ऐसी गुफाएं होंगी जिनमें हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे, ऑटोमेटिक रोशनी हो रही होगी, कोई बरसात आदि का कोई डर नहीं रहेगा। अभी तुमको जन्म लेना ही है स्वर्ग में, ये पक्का करो। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतनी प्राप्ति करेंगे। ये पढ़ाई है ही नरक से स्वर्ग में ले जाने की। क्या वहां से कहाँ ले जाती है?
है? नरक का मनुष्यों ने जो दुनिया बनाई है, ये दुनिया क्या बन गई है? नरक बन गई। उस नरक से कहाँ ले जाते हैं? स्वर्ग। स्व माने आत्मा, और आत्माओं में भी सबसे ज्यादा परिस्थिति में टिकने वाला कौन? अरे भूल गए। जितनी भी आत्माएं दुनिया में हैं, जितनी भी आत्माएं परमधाम में हैं, उन आत्माओं के बीच में सबसे ज्यादा परिस्थिति में टिकने वाला कौन? शंकर क्यों है? एक को बोलो ना। शंकर को कभी टिकता है, कभी नहीं टिकता है, लेकिन जब याद में टिक जाता है तो शंकर का नाम शिव के साथ ऐड हो जाता है। दूसरे देवताओं का ऐड नहीं हो पाता। माने ठीक है, दूसरे नंबर में तो है, लेकिन सबसे ज्यादा परिस्थिति में टिकने वाला तो शिव है, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है। तो वो ईश्वर है, वो है श्रेष्ठ आत्मा। उसके मुकाबले सब आत्मा नंबर वाला है। तो ये पढ़ाई नरक से स्वर्ग में ले जाती है। स्वर्ग बनाता भी कौन है? जो सदैव स्थिति में रहने वाला है, वही स्वर्ग बनाने वाला है। स्वर्ग में ले जाते हैं। इसको कोई भक्ति नहीं कहा जाता है क्या? ये तो तुम्हारी भक्ति भावना की बात है क्या, कि तुम स्वर्ग में जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, बाबा को याद करेंगे, तुम स्वर्ग में जाएंगे। ये कोई भक्ति भावना की बात नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल सच्चाई है, ये ज्ञान है, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में कोई भी किसी ऑक्यूपेशनल बायोग्राफी को नहीं जानते, और यहाँ ज्ञान मार्ग में तो हम देवताओं की भी बायोग्राफी को जानते हैं, भगवान की भी बायोग्राफी को जानते हैं, और हम अपनी बायोग्राफी को भी जान जाते हैं, अपने संगी साथियों की भी बायोग्राफी को। बायोग्राफी माने जीवन कहानी, हिस्ट्री। ऑक्यूपेशन माने धंधा, क्या धंधा है? जैसे बंदर है, बंदर को समझते हैं क्या? जहाँ भी कुछ देखेंगे तो पकड़ कर हप करने की कोशिश करेंगे। दुनिया में सब जैसे बंदर है, मंदिर में भी कूद कर चले जाएंगे। बाहर की दुनिया के बंदर मंदिर में भी कूद कर चले जाएंगे। और बिहारी के बंदर, देहाती के बंदर भी ऐसे ही है, दुनिया में भी है, भोगने और सबसे आगे रहते हैं। और नई दुनिया में भी, नई दुनिया मंदिर बनेगी, उसमें भी सबसे आगे चले जाते हैं, कूद कर चले जाएंगे। कूद कर चले जाना माने, कूद कर चले जाना माने हाई जंप लगेगा, जैसे शंकर के लिए कहते हैं। शिव की सवारी बैल पर होती है या शंकर पर होती है? शिव की सवारी मनुष्य के ऊपर होती है, मनुष्य नहीं आएगा। और मनुष्य को किसने दिखाती है? शंकर की सवारी बैल पर दिखाती। तो बैल पर सदैव सवार रहते हैं, या जब हाई जंप लगाते हैं तब सवार होते हैं? जब हाई जंप लगाते हैं तो सवार हो जाते हैं। तो देखो, मंदिर में भी बंदर कूद कर चले जाएंगे, वहां से भी कुछ न कुछ ले आवेंगे। स्वर्ग में भी कूद के चले जाएंगे, वहां से भी कुछ न कुछ लेकर आई जाएंगे। तुम भी जहाँ तहाँ घुस जाते हो, जो मिलता है तो खा लेते हो। बढ़िया माल नहीं मिलता है, अच्छा जैसा ही मिलते वो तुम खा लेते हो।
तो बंधन हुए ना। पता कुछ भी नहीं है। बंदरों को पता होता है क्या? सिर्फ नाम सुन लिया है, ये देवी देवता है बस, और तो कुछ नहीं जानते। भक्त लोग हनुमान के पास ले जा रहे हैं, वो भी कौन है? उसका मुख कौन से जानवर की तरह दिखाया? बंदर की तरह हनुमान को दिखाया। हनुमान के पास भक्त ले जा रहे हैं, कहेंगे ये हनुमान है। अच्छा क्या करें? बस हनुमान भगवान है, हाथ जोड़ो, पाँव पड़ो, बस। और भक्तों की ये मत नहीं, ये बंदर हनुमान है, इसके हाथ जोड़ो, पाँव पियो, पाँव पड़ो, क्योंकि ये भगवान है। अब ये अंधश्रद्धा हुई या श्रद्धा विश्वास हुआ? ये तो अंधश्रद्धा सिखाई, ये मत मिल जाती। अब बाप तो ऐसी अंधश्रद्धा की मत नहीं देते, हर बात को गहराई से समझा करके, कार्यकारी का विश्लेषण करके फिर हर बात समझाते हैं। ऐसी मत बाप नहीं देते हैं जिसमें अंधश्रद्धा भरी हुई है। बाप तो कहते हैं पहले ऑक्यूपेशन हो जाती है इसका। अब बाप का भी ऑक्यूपेशन जानो, देवताओं का भी ऑक्यूपेशन जानो। अगर वो कहते हैं ये बंदर हनुमान है और भगवान है, तो इसे भगवान ने क्या काम किए होंगे? इसकी सीरत जो है, इसका जो चेहरा है, वो बंदर जैसा क्यों बनाया गया है? सूरत से क्या पहचानी जाती है? सीरत पहचानी जाती है, ऑक्यूपेशन पहचाना जाता है। तो ऑक्यूपेशन को जानो, नहीं तो अंधश्रद्धा हो जाती है। अभी तुम बच्चों ने ये समझा, कल कितने वर्षों का है समझा है, ऐसे ही धारण कर लिया है कि कल कितने वर्षों का? दुनिया में लाखों वर्ष का है। तुमने समझा है कि ये कल्प 5000 वर्ष का है। कैसे समझा? अंधश्रद्धा से मान लिए? कैसे बताओ? नहीं प्रूफ बताओ, प्रमाण बताओ कि कल 5000 वर्ष का है। कैसे मान ले बिना प्रूफ प्रमाण के? बुद्धिमान बाप के बच्चे तो बुद्धिमान होने चाहिए, बिना प्रूफ प्रमाण के तो कोई बात नहीं मान लेनी चाहिए। कोई हमसे पूछे तुमने कैसे कह दिया कल 5000 वर्ष का होता है? शास्त्रों में तो लिखा है लाखों वर्ष का कल्प होता है, तो क्या बताएंगे? हाँ 2500 साल, तो 2500 साल का बोला, बताओ 5000 साल में क्यों बताते? हाँ नहीं, वो कहते हैं कि जो द्वापर की हिस्ट्री मिल रही है 2500 साल की, उसी में सत्युग त्रेता द्वापर का युग है। वही हिस्ट्री हम तुमको शास्त्रों बताते हैं कि त्रेता युग में राम का राज्य था। हिस्ट्री बताते हैं ना कि त्रेता युग में राम का राज्य था, नहीं बताते? बताते क्या करेंगे? साढ़े 12 वर्ष, वो भी कहाँ से उठा लिया? ओके नहीं बताया। शास्त्रों में ये बात भी लिखी हुई है कि हर युग की आयु 1250 वर्ष होती, लेकिन मनुष्य गुरुओं ने क्या किया, उसको देवताओं के वर्ष से गुणा कर दिया, तो लंबा कर दिया, एक दिन की आयु लंबी कर दी। तो बात कहते हैं ये सब अंधश्रद्धा शास्त्रों ने सिखाई है। वास्तव में हिस्ट्री वहां की बनती है जहां मनुष्य दुखी होता है, तो दिन गिनता है, तब हिस्ट्री बनती है। तो दुख की दुनिया में हिस्ट्री बनाई गई। सत्युग त्रेता में कोई हिस्ट्री नहीं बना करता, वहां कोई संबत नहीं होता था।
जो बाबा कहते हैं संवत एक एक एक, वो भी संगम युग में होगा या कथित में होगा? है एक ने कहा संगम में, एक ने कहा सत्युग में होगा। सत्युग में तो सब सुखी होंगे, क्या एक एक दिन गिरने की दरकार है ही नहीं। ये यहाँ संगम युग में दुखों के पहाड़ गिन रहे, लंबा समय हो जाए। बाकी ऐसे नहीं है। 2000 वर्ष की जो हिस्ट्री है वो सुख की दुनिया है, वो सिर्फ दुख की दुनिया की हिस्ट्री है। 2000 साल, 2000 साल जो सुख रहा, जो दिन रहा, दिन में तो सोचना होता है कि ठोकरें खाते हैं, दिन में तो सोचना होता है। तो देवता बहुत सुखी थे, वहाँ ठोकर खाने की बात, हाँ दुखों की ठोकरें नहीं खाते थे, इतने सुखी थे देवताएं। तो उस सुख के अंदर उनको हिस्ट्री बनाने की दरकार ही नहीं थी। तो 2000 स्वर्ग, 2000 नरक, इस तरह टोटल मिला के 5000 वर्ष की ये दुनिया है। और भी बता सकते हैं मोहन हप्पा की जो खुदाई हुई है उसमें पुरानी चीजें कोई ऐसी नहीं मिली है जो 5000 साल से पुरानी हो। इससे भी क्या साबित होता है कि दुनिया 5000 साल पुरानी। क्रिश्चियन की बाइबल में और उनके जो शास्त्र है उनमें भी लिखा हुआ है कि क्राइस्ट के 3000 साल पहले भारत में पैराडाइज था, स्वर्ग था। तो उससे भी साबित हो जाता है क्राइस्ट के 2000 साल और उससे पहले के 3000 साल, कितने साल हुए? 5000 साल पहले पैराडाइज था, वो ही पूरे हो गए 5000 साल। अब फिर 5000 साल के बाद फिर स्वर्ग आने वाले। तो तुम्हारी बुद्धि ने समझा है कि कल कितने वर्षों का है, ये कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। क्या समझा हुआ दूसरों को समझा सकता है या नहीं समझा सकता है? समझा सकता। अगर खुद ही नहीं समझा होगा तो दूसरों को भी नहीं समझा सकता। तो भक्ति को कहा जाता है रावण राज्य। क्यों रावण राज्य क्यों कहते हैं? कुंभकर्ण राज्य क्यों नहीं कह देते? नहीं, रावण को 10 सिर दिखाई जाती है, कुंभकर्ण को तो एक ही। सब तो सच्चा था, एक ही बात बोलता था। भले रावण संप्रदाय था लेकिन सच्चा था, झूठा नहीं था। दोनों बातें 10-10 बातें नहीं करता था। और रावण तो 10 सिर है तो 10 मुंह से 10 तरह की बातें बताता है। भक्ति को कहा जाता है रावण राज्य। सिर्फ भक्ति नहीं, रावण राज्य कहा जाता है। ये भक्ति जानती, दुनिया को जानती नहीं। दुनिया के मनुष्य तो बंदर से भी बदतर है। मनुष्य की एक बुद्धि पर चलते हैं। क्या मनुष्य होकर किसकी बुद्धि में चलना चाहिए? जानवरों की मत पर चलना चाहिए क्या? मनुष्य तो मनुष्यों की हिम्मत पर चलते हैं। तुम अखबारें आज तो पढ़ते नहीं। अभी हरियाणा का गवर्नर आया है, कहते हैं मेरे गुरु नंदा है, क्या नाम था पूरा? गुलजारीलाल नंदा है। वो मुझे जो कुछ कहेंगे वो ही हम करेंगे। ये हमारा गुरु है, एडवाइजर है, हमको एडवाइस देता है। अखबार में बैठ उन्होंने ये लिखा है, बस इसी बात में खुश हो जाते हैं। बंद लगता है ना। वो गुलजारीलाल नंदा गया कुरुक्षेत्र, वहाँ एक तालाब है, तालाब में पानी होता है। बरसात होती है तो बरसात के कनेक्शन से पानी भर जाता है। अगर बरसात न पड़े तो तालाब का क्या हाल होगा? कीचड़ हो जाएगा, पानी रहेगा नहीं। भले पानी सूख जाता है
तालाब का पानी भक्ति मार्ग में सूख जाता है तो भी उनको तीर्थ समझते हैं। और कोई सागर तो है नहीं, सागर तो एक शिव बाबा ही है, ज्ञान का सागर। उसमें तो पानी सूखने का सवाल है ही नहीं, वहां तो कितना भी स्नान करो। और तालाब का पानी सूख जाता है तो कीचड़ में स्नान कर लेते हैं भक्ति मार्ग में। यहाँ कौन सी स्नान की बात है? हाँ, ज्ञान जो है उसमें गंदगी भर जाती है, क्या विचार की गंदगी भर जाती है, बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है, तो भी उसी में स्नान करो, शुद्ध बुद्धि हो। और यहाँ तो बाप कहते हैं ना, तो सागर है ये, सागर जो है इस सागर का पानी तो कभी सूखने वाला नहीं है, ये कीचड़ बनने वाला नहीं है। वहाँ तालाब में जाकर के अपने शरीर पर मिट्टी मिलती है बन के, उनकी मिट्टी मैंने देह अभिमान की मिट्टी रगड़ते हैं। जैसे गंगा में जाते हैं ना, तो कोई साधु संत महात्मा गंगा का रेत अपने शरीर पर रगड़ते हैं, परंतु वो तो गंगा का है। गंगा के रेत में और यमुना के रेत में क्या अंतर है? गंगा का रेत जो है चिपकता नहीं है, और यमुना का मिट्टी चिपक जाती है। तो देह अभिमान की मिट्टी ऐसी है कि जिससे भी संग के रंग में आएगा उसको अपने तरफ आकर्षित कर चिपक जाएगा। तो बताओ, क्या ये तालाब, क्या ये नदियाँ पतित पावनी है? तालाब भी सूख जाता है, नदियाँ भी सूख जाती है, गंदा पानी आ जाता है, नदी नाला बन जाती है। एक तरफ कहते हैं कि गंगा पतित पावनी है, अभी कहते हैं वहां जो सिर्फ चित्र पट्टी लगी हुई है उसको हेवन बना, इसको क्षेत्र जो तालाब है यहाँ कीचड़ इकट्ठा हो जाता है उसको कहते हैं कि हम यहाँ स्वर्ग बनाएंगे, इसको हम कैपिटल करेंगे। अब नंदा जो कहेंगे तो ही हम करेंगे, गुरु जी जो कहेंगे हम वो ही मानेंगे। देखो क्या हाल है बगुले भक्तों का, भक्त लोग बगुले ही होते हैं। बगुला क्यों कहा जाता है? बगुला एक टांग से खड़ा रहता है पानी में, ऐसे लगता है देखने में कोई तपस्या करता है, देखने में तपस्वी लगता है। और जहाँ मछली आई फटाक से हम कर लेता है, फिर एक टांग पे खड़ा हो जाता है। तो बगुला इसलिए कहा जाता है कि मांस खाता है, सड़ा हुआ मांस भी खा लेता है। मांस अर्थात जहर खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं? जहर खाते हैं। विषय विकारों का जहर है, विचार का जहर है, इसलिए हंस और बगुले इकट्ठे रहेंगे। क्या बोला? बगुले क्या खाते हैं? सड़ा हुआ मांस, सड़ी हुई मछली खा जाएगी। और हंस, हंस तो मोती क्यों होता है? वो सड़ा हुआ मांस तो बिल्कुल हुएगा भी नहीं। तो हंस और बगुले इकट्ठे रह नहीं सकते। हंस तो कब झगड़ा नहीं करेंगे। क्या हंसों की क्या विशेषता बताई? वो कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे, और बगुले बक 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 झगड़ा करते ही रहेंगे। बहुत ऐसे होते हैं जो बगुलों से तंग होते हैं। हंस तो मोती सुनते हैं, वो बगुले तो गंध खाते हैं। ये पक्के निश्चय वाले होते हैं, वो बगुलों के साथ रहेंगे। क्या बगुलों के साथ पहुंच रहते हैं? क्या बताया?
हाँ? गंध खाने वाली बगुलों के साथ लगातार कौन रहेंगे? जो अनित्य बुद्धि होते हैं वो बगुलों के साथ रहते हैं। जो पक्के नित्य बुद्धि होंगे वो बगुलों के साथ रह नहीं सकते। वो कोशिश करेंगे कि हम इनसे क्या करें, हम इन बगुलों के संग के रंग से अलग हो जाए। कहेंगे हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें इनके साथ, ये तो अपना टाइम बर्बाद कर ही रहे हैं। हम अपना इनको अपनी धर्मशाला चलाने दो, हम अपनी धर्मशाला अलग बना, क्यों टाइम वेस्ट करें। अरे हंसों का तो काम ही है सभी खुद मोती चूरना और दूसरों को मोती चूरना। पिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां सभी हम ब्राह्मण, सभी हम हंस हैं, बाकी तो सभी शूद्र और बगुले हैं। शूद्र पैरों में होते हैं ना, विराट पुरुष का चित्र बनाते हैं, शूद्रों का ठिकाना कहाँ है? पाँव में। और ब्राह्मण कहाँ दिखाई जाते? चोटी में दिखाई जाती। तो तुम हो पिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्राह्मण, शूद्र दोपहर में होते हैं। विराट रूप का चित्र भी लगा हुआ है, इसमें दिखाते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये कहाँ की यादगार है? अरे ये यादगार कहाँ की है? ये भी संगम में अभी प्रैक्टिकल ये सब कुछ चल रहा है। कोई देवता बनने वाले हैं, कोई क्षत्रिय बनकर के त्रेता में पहुंचेंगे, कोई वैश्य बनेंगे द्वापर में, कोई शूद्र। भक्ति मार्ग में जो विराट का रूप का चित्र बनाया है उसमें ब्राह्मणों को बोले, शूद्र के बाद उनको ब्राह्मण कौन बना लेगा इसका किसी को भी पता नहीं। पाँव में है शूद्र, शूद्र के बाद क्या होने चाहिए? सीधे देवता बन जाएंगे। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे होता है? शिव बाबा आके ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं या शिव बाबा सीधा शूद्रों को पढ़ाते हैं? शिव बाबा ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाए जाते हैं, फिर ब्राह्मणों को बैठ करके शिव बाबा शिक्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ा। ब्राह्मण बनने में तो कोई देवता बन नहीं सकता, क्योंकि सभी बगुले ही बगुले हैं। नॉलेज तो किसी में कुछ है ही नहीं। बात कहते हैं ये काम महाशत्रु है। तुम गाते भी हो वही पतित पावन आओ, तो अभी बात कह रहे हैं, अब तुम पावन हो जाओ। तुम बार बार काम शिखा पर चढ़ने से पतित बने हो, नहीं तो बताओ तुम पतित कैसे बने? क्या 63 जनों पतित बनने की प्रैक्टिस होती रही तो क्या हो गए? बड़ी बड़ी पतित हो गए। विचार से ही मनुष्य पतित बनता है। क्या कार्य करने से पतित नहीं बनता, बनता है। कार माने कार्य और विकार माने विपरीत कार्य। विधि कार्य है, प्यार और मार में अंतर तो होता है। प्यार का कार्य हो और प्यार के कार्य को मार में बदल दिया जाए तो क्या होगा? क्या कहा जाएगा उसको? विकार कहा जाएगा। ये माने विपरीत। जो कीमत है कि सबको सुख देना है और सुख लेना है, सुख देने और लेने का कार्य कर्म इंद्रियों से नहीं किया, क्या किया? दुख लिया और दुख दिया, तो मनुष्य पतित बन गई। अभी बाप भी कहते हैं काम पर जीत पाने से तुम जिंदगी बन जाते। ये लक्ष्मीनारायण का चित्र है ना, इन्होंने जगत पर जीत पाई थी ना, तुम इनकी जनआइटी में आ जाओगे।
इनकी डायनेस्टी जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण है, ऊंच से ऊंच, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाले, इनकी डायनेस्टी में आ जाएगी। ऊंच से ऊंच डायनेस्टी में आ जाएगी। मैं जब आता हूँ तो नई दुनिया स्थापन करता हूँ। क्या ऊंच से ऊंच बाप क्या करते हैं? ऊंच से ऊंच बाप आकर के ऊंच से ऊंच नई दुनिया स्थापन करते हैं। और जितने भी हैं धर्म पिता वो नंबरवार है या ऊंच से ऊंचे? नंबरवार धर्म पिता है। तो नंबरवार धर्म पिता है, ऊंची राजधानी कैसे स्थापन करेंगे? बाप के लिए तो गए हैं, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। तो मैं नई दुनिया स्थापन करता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, ये प्रूफ है ना। क्या क्या प्रूफ है? और दुनिया में जो भी राजाएं हैं, जो भी देवताएं हैं, सबकी ज्ञानी है। लेकिन शिव बाबा ने जिनकी राजधानी स्थापन करी लक्ष्मी नारायण की, उनकी कोई ज्ञानी न शास्त्रों में है, न दुनिया उनकी कोई ज्ञानी करती। ऐसी संपन्न राजधानी मैं आकर के स्थापित। छोटेपन में राधे कृष्ण से थे कौन? लक्ष्मी नारायण। तुम यहाँ आए हो सत्य का प्रिंसेस बनने के लिए। बाप कहते हैं काम मांगे, इन पर जीत पाने से तुम वैकुंठ पंथ दुनिया में जा सकते हो। इस पर जीत पाने से, काम विकार पर जीत पाने से तुम नई दुनिया में जा सकते हो। काम पर अगर जीत नहीं पाई तो तुम स्वर्ग में जा ही नहीं सकते। और स्वर्ग कहा जाता है शक्ति। क्या उनके कामों को स्वर्ग नहीं कहा जाता? चोरी चकारी के कामों को स्वर्ग नहीं कहा जाता। किसको कहा जाता है? सत्य का नाम ही क्या पड़ा? सत्य। चोरी चकारी करने वाला होगा वो झूठ बोलेगा या सत्य बोलेगा? तो झूठ बोलेगा और झूठ का स्थापन करेगा। और तुम तो सत्य स्थापन करने वाले, सत्युग में जाने वाले हो ना। त्रेता में राम सीता को भले देवता कहते हैं, परंतु वो कोई सत्युग की नहीं है। या दो कलाएं कम हो जाती हैं, आत्मा की सच्चाई कम हो जाती है। बस देवता कह देते हैं, परंतु वो कह नहीं देवता है। 25% कम हो जाता है उनकी कलाएं। कितनी कम हो जाती है? 2 कलाएं कम हो जाती है। तुम जानते हो हम यहाँ आए ही हैं नर से नारायण बने। क्या वो ब्रह्मा कुमार कुमारी वो ब्राह्मण नहीं जानते कि हम यहाँ ये पढ़ाई पढ़ने के लिए किस लिए आए हैं? जानते हैं? क्या जानते हैं? कहते हैं हमें यहाँ तो शरीर छोड़ देंगे ब्रह्मा बाबा की तरह, मम्मा की तरह, और अगले जन्म में जाके सत्य में जन्म लेंगे। लेकिन तुम जानते हो कि हमको यही नर से नारायण जैसा बनना है, तो नर से प्रिंस बनना पड़े। बैगर टू प्रिंस, वो यहाँ तन धन धाम स्वर्ग परिवार साथ की बाजी लगा करके ईश्वरीय सेवा में बैगर बनेंगे। वो बैगर तो क्या बनेंगे? बनेंगे, जरूर बनेंगे। इनकी फिर झूठी कथा बनाएंगे। इनकी जो बैगर टू प्रिंस और प्रिंस से नारायण बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं, उनकी कैसी कथा बनाएगी? झूठी कथा बनाएगी। कथा बनाई उनकी सच्ची कथा उनकी है, झूठी कथा क्यों बनाई? क्योंकि यहाँ शूटिंग पीरियड में ही जो नर से नारायण बनने वाले होते हैं उनका पुरुषार्थी जीवन में सारा झूठ ही झूठ चलता रहता है।
ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या चलता है उनके बारे में? झूठ ही झूठ चलता रहता है। तो झूठी कथा नहीं बनाई जो जन्म जन्मांतर तुमने सुनी। क्या कौन सी कथा है? मुख्य नाम क्या है? सत्यनारायण की कथा नाम लेते हैं, सत्यनारायण की कथा। और उसमें सत्यनारायण की जीवन कहानी का नाम लेता है लकड़हारा, लकड़बग्गा, लीलावती, कलावती की कहानी है और सत्यनारायण की कोई कहानी है। कब राम सीता बनने के लिए कथा नहीं सुनी क्या है? राम सीता बनने के लिए कोई कथा नहीं, और सत्यनारायण बनने की कथा है वो भी झूठी बनाई। राम सीता का जो कहानी वो कथा है वो कोई स्वर्ग तो नहीं है। रामायण आदि की जो भी कथाएं तुम सुनते आए हो वो सब नरक में ले जाने का। उनको सुनने से तुम्हारी दुर्गति नहीं हुई। रामायण की कथा किसने बनाई? अरे तुलसीदास ने बनाई ना, मनुष्य नहीं बनाई ना। तो मनुष्य भी बनाई ये कथा सुनने से तुम्हारी दुर्गति हुई। मनुष्य को सदगति दे नहीं सकता। मनुष्य की सदगति कैसे होगी? कौन देगा? जो मनुष्य नहीं है, मनन चिंतन मंथन करने वाला ना रहे। जब तक मनन चिंतन मन चलता है तब तक क्या है? मनुष्य। और मन को अमन बना दे। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, इसके अलावा कोई संकल्पना है ऐसी स्टेज जब बन जाए तो कहेंगे मेरा बाप। क्या कहेंगे उसे? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है भगवान का रूप। कैसे आत्मा से परमात्मा? क्या 500-700 करोड़ आत्माएं ज्योति बिंदु सब परमात्मा बिंदु बन जाएंगे? बन जाती हैं क्या? है? नहीं, वो तो एक आत्मा का गायन है। क्या? जो आत्माओं का, जीव आत्माओं का जो बाप है, मनुष्य सृष्टि का पिता है, उसी का ये गायन है। वो भी गायन तब है जब उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है। प्रवेश करके संग का रंग लग जाता है तो वो क्या करो नर से नारायण जैसा बन जाता है।